गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। पिछले पाठ जितने भी पढ़े हैं सबको समझ में आ गए या नहीं? आपको पिछले पाठों में से कुछ पूछना है तो पहले पूछ लीजिए, फिर नया पाठ शुरू करते हैं। कुछ पूछना है पिछले पाठों में? आपकी छुट्टियां होती हैं या किसी की भी छुट्टियां होती हैं तो मनोरंजन करने के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं? हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, मतलब घूमने जाते हैं। घूमने का शौक होता है कुछ लोगों को, अलग अलग शौक होते हैं। तो कुछ लोग तो केवल मनोरंजन के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो घूमने जाते हैं तो उनके सामने कुछ उद्देश्य होते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक स्थिति कैसी है, उसकी भी जानकारी लेनी है। तो ऐसे बहुत से लेखक हुए हैं जिन्होंने घूमने के लिए अनेक कष्टों का सामना किया। जैसे आपने 9th में पाठ पढ़ा होगा, लासा की होड़ पढ़ा था। तो उसमें जो राहुल लेखक थे वो एक भिखमंगे का वेश बनाकर गए, केवल ये जानकारी लेने के लिए गए कि वहां पर क्या स्थिति है। ऐसे ही एक स्थान है स्पीति। स्पीति हिमाचल के लाहुल प्रदेश की तहसील है और वहां पर लेखक कृष्णनाथ जी गए। वहां बारिश एक घटना है, मानो बारिश नहीं होती है। वहां के लोग 8-9 महीने दुनिया से कटकर रहते हैं। तो आज हम यही विषय लेने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं कृष्णनाथ द्वारा रचित पाठ स्पीति में बारिश। ये आपका शीर्षक निकल गया। क्या प्रकरण रहेगा आज का? स्पीति में बारिश, ये आपके पाठ का नाम है। पूर्व ज्ञान के आधार पर आपने अपना शीर्षक निकाल लिया। अब मैं इसके थोड़े से बिंदु आपको लिखे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं, वो आपको याद नहीं रह सकते। तो इसको मैंने लिखकर आपको बताऊंगी। मैंने लिख लिया है ब्लैक बोर्ड पर मुख्य बिंदु, उसका सारांश मैं आपको समझा दूंगी। सबसे पहले तो हमें देखना है कि स्थिति कहाँ है। अभी मैंने आपको बताया कि स्थिति हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले की एक तहसील है, ठीक है। और वहाँ का जो जीवन है बड़ा कष्टकारी है। जब हम वहाँ के इतिहास को देखते हैं, इतिहास में इसका वर्णन कम है क्योंकि 7-8 महीने 8-9 महीने वो दुनिया से कटकर रहते हैं। वहाँ 2 ऋतु होती हैं, शीत और वसंत। जून से सितंबर तक वसंत ऋतु होती है। वसंत ऋतु में गर्म दिन होते हैं, रात ठंडी होती है और वहाँ पर फूल नहीं उगते, हरियाली नहीं होती जैसे यहाँ पर होती है। वर्षा ऋतु का तो वहाँ पर कोई संयोग ही नहीं है, कभी संयोग से वर्षा हो जाए तो हो जाए, और उसको भी एक सुखद संयोग मानते हैं, अनुभव मानते हैं। वहाँ के चारों तरफ से वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, ऊंची ऊंची चोटियां हैं। यहाँ पर आना जाना लोगों का नहीं रहता। जैसे हम अन्य पहाड़ी स्थलों पर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहाँ पर सब चीज़ों की दुकानें होती हैं, लेकिन वहाँ पर आने जाने के साधन नहीं हैं। इस प्रकार मैंने कुछ बिंदु बनाए हैं। पहले तो स्थिति में संचार साधनों का अभाव। मैंने आपको बताया कि स्थिति में संचार साधन बिल्कुल नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर दुर्गम पहाड़ियां हैं, आना जाना लोगों का नहीं होता, और अभी भी वहाँ वायरलेस सेट के द्वारा ही जो केलंग और काजा है उसको जोड़ने का काम होता है। वहाँ पर जितने भी लोग आए, इतिहास तो बना, लेकिन वहाँ यदि कोई किसी राजा का कोई संदेश वाहक भी आता था तो आते आते ही उसको बसंत ऋतु हो जाती थी, आ जाती थी, मतलब इतने दिनों में उसको आना पड़ता था। इतनी दुर्गम पहाड़ियां हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ है, और इतने दुर्गम स्थल है कि जहाँ पर जाना आना भी बहुत कठिन है। अगला पॉइंट है आपका जनसंख्या। वहाँ की जनसंख्या और शासन व्यवस्था। जनसंख्या की बात करें तो वहाँ का क्षेत्रफल कितना है? 7,196 वर्ग मीटर है, और 2,155 वर्ग मील वहाँ का क्षेत्रफल है, और जनसंख्या है 7,196। समझ में आ गई? 7,196, और क्षेत्रफल है 2,155 वर्ग मील। और यदि हम घनत्व देखें तो 1 मील में केवल 4 लोग रहते हैं, 4 से कम ही रहते हैं, इतना घनत्व है रहने का। अब आप सोचिए कि कितनी दूर दूर, 1 मील में केवल 4, तो कितनी दूर दूर लोग होंगे। क्यों? यदि हम वहाँ की स्थिति पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग क्यों रहते हैं, या तो मातृभूमि के कारण रहते होंगे कि हमारी मातृभूमि है, उससे लगाव है हमारा, और क्या कारण हो सकता है कि या उनको और कहीं साधन नहीं है इसलिए वो वहाँ पर रहते हैं। जो शासन व्यवस्था है वहाँ पर शासन व्यवस्था रही, हमेशा स्वतंत्र रही। जो ये राज्य है वो हमेशा स्वतंत्र रहा। कैसे स्वतंत्र रहा? बहुत सारे राजा आए, लेकिन स्वतंत्रता से उन्होंने काम किया। क्यों किया स्वतंत्रता से काम? क्योंकि कभी यह राज्य ब्रिटिश राज के उसमें गया, कभी लद्दाख में गया, कभी कश्मीर में गया, कभी बूशहर, ये शहरों के नाम हैं, उसमें रहा। लेकिन उसके मंडल में, कभी कुल्लू मंडल में रहा, जब भी रहा स्वतंत्र रहा। कैसा राज रहा ये? शासन व्यवस्था यहाँ की कैसी रही? स्वतंत्र शासन व्यवस्था रही। जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा है कि 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए यहाँ का शासन मिला, और यहाँ के शासन किसके द्वारा चलता है? नौनों के द्वारा चलता है। नौनों का मतलब है स्थानीय शासन। एक स्थानीय शासक होता है और स्थानीय शासन चलाता है, क्योंकि स्वतंत्र है। 1960 में स्थिति पंजाब का और 1966 में हिमाचल का अंग रही। कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्थिति है उसमें स्थानीय शासक ही काम करता रहा, और वह जब भी रही स्वतंत्र रही, चाहे वो कश्मीर मंडल में रही हो, कुल्लू में रही हो, या हिमाचल में रही हो, जिसमें भी रही वो स्वतंत्र ही रही। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? सभी बच्चों को आवाज आ रही है? यस मैम। यहाँ तक सबको यस समझ आ गया मैम। कि वहाँ पर संचार साधनों का अभाव क्यों है? क्योंकि वहाँ पर साधन ही नहीं है, आने जाने के साधन ही नहीं है। और वहाँ की जनसंख्या कितनी है? 7,196। क्षेत्रफल कितना है? वर्ग प्रति मीटर घनत्व कितना है? 1 मील में केवल 4 लोग, या 4 से भी कम लोग। दूसरा कि यहाँ की शासन व्यवस्था मैंने बता दी नौनों के द्वारा होती है। अगला पॉइंट है स्थिति के दुर्गम पहाड़। चारों तरफ से दुर्गम पहाड़ों से घिरा हुआ है। बहुत सारे पहाड़ हैं जिनकी ऊंचाई बहुत अधिक है। सबसे ज्यादा पहाड़ इसमें जो है दुर्गम पहाड़ 18,000 फीट है। बहुत सारी नदियां हैं जो
बाद में जाकर सतलज नदी में मिलती हैं। लेकिन जो मुख्य नदी है वो स्पीति है, और वो कितने फीट ऊंची है? 16,000। ये 16,000 आपकी मुख्य नदी स्पीति की ऊंचाई है। ये आपके पहाड़ की ऊंचाई है। लाहुल की जो ऊंचाई है वो 10,535 फीट है, और जो स्पीति की है 12,986 फीट ऊंची है। इस प्रकार जो दुर्गम पहाड़ है, जहाँ रहना बहुत ही कठिन है, जाड़ा इतना है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। यदि हवा लग जाती तो ऐसा लगता है शूल लग रहे हो। शूल का मतलब समझते हो? कांटे चुभ रहे हो। इतनी ठंडी हवा है, ठिठुरन है, खाने पीने को भी कुछ नहीं है ज्यादा। क्यों? क्योंकि फसल जो होती है वो एक ही होती है, और एक फसल में जौ, मटर, सरसों, गेहूं, ये 4 चीज होती हैं। कोई पेड़ नहीं लगते, कोई फल नहीं होते, पौधे नहीं होते। तो बताइए आप वहाँ का जीवन कैसा होगा? कठिन होगा या नहीं? वहाँ पर कोई रहना चाहेगा? लेकिन वो रहते हैं। क्यों रहते हैं? उनकी मातृभूमि है वो, वहाँ उन्होंने जन्म लिया है, तो रहते हैं क्योंकि उनको उनसे प्यार है, प्रेम है। अब इसमें 12 लाचार माने पर्वत श्रेणियां भी हैं। इनकी ऊंचाई भी बहुत अधिक है। जो ये पर्वत श्रेणियां हैं, माने पर्वत श्रेणियां, वो 21,646 फीट ऊंची है। कितनी है? 21,646। अब बताइए आप, इतनी ऊंची ऊंची चोटी पर, और चारों तरफ से किससे घिरी हुई है? पर्वत श्रेणियों से घिरी हुई है। वहां पर मानते हैं माने श्रेणियां क्यों पड़ी? उसकी एक मान्यता है। वहां पर एक बौद्ध लोग रहते हैं, और उनका जो मंत्र है ओम मणि पद्मे हुम। क्या है ये? वहां का, इसको दिखा देंगे, वहां का मंत्र है। हुम है, हुम। ये क्या है वहां का मंत्र? ओम मणि पद्मे हुम। इनकी श्रेणियों पर बैठकर वहां जाप किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इसी के कारण, क्योंकि वो जाप करते हैं, इसी के कारण इन पर्वत श्रेणियों का नाम माने श्रेणी पड़ा। क्या पड़ा वहां पर? उनका नाम माने श्रेणी। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि उनका मंत्र क्या है, तो आप मंत्र याद करेंगे, ओम। ये जो पहाड़ हैं उन्हें तिब्बत, लाहुल और किन्नौर, लद्दाख आदि से अलग करते हैं, उनको, उस क्षेत्र को। तो इस प्रकार वहां पर जो स्पीति नदी है वो मुख्य मानी जाती है। बहुत सारी नदियां हैं, और वहां पर 8-9 महीने, क्योंकि मैंने बताया, आगे चलते हैं, बसंत एवं शीत ऋतु और वर्षा का अभाव। बसंत कब से कब तक होती है? जून से सितंबर तक बसंत ऋतु होती है। बसंत ऋतु में कोई फूल नहीं खिलते। हमारे यहाँ बसंत ऋतु में क्या होता है? फूल खिलते हैं, हरियाली हो जाती है, वातावरण बड़ा सुगंध होता है, मन लगता है, प्रसन्न होता है, चारों तरफ महक हो जाती है, सुगंध फैलती है। लेकिन ऐसा वहां पर कुछ नहीं है। वहां पर बसंत ऋतु में दिन गर्म होते हैं, रात ठंडी होती है। ठीक है। और शीत जो हमारे 8-9 महीने हैं वो शीत के ही होते हैं। ठिठुरन है, गलन है, इतनी अधिक ठंड है कि वहां पर कोई रह नहीं सकता। उन लोगों की हिम्मत है, वो वहां पर रहते हैं। फसल के नाम पर मैंने अभी बताया, एक फसल होती है गेहूं, मटर, सरसों। तो इससे उनका गुजारा होता है। लकड़ियां भी नहीं है वहां पर जिससे गर्म रहा जा सके।
अब बताइए उनका जीवन कितना कठिन होगा। चारों तरफ गलन, शीत, ठिठुरन, व्यथा, दुख। और जो वहाँ की जो श्रेणियां हैं, जैसे माने पर्वत श्रेणियां हैं, वहां पर इतनी ठंड में वहां कोई आता जाता नहीं है। लेखक ने कहा है युवाओं को वहां पर आमंत्रित किया है। क्या आमंत्रित किया है कि आओ अपने अट्ठास से जो यहाँ आर्द्रनाद जमा पड़ा है, क्योंकि ये चोटियां किससे ढकी होती हैं? बर्फ से ढकी होती है, बर्फ ही बर्फ होता है। तो लेखक ने यहाँ ये कहा है नौजवानों से, जैसे हम और स्थानों पर पहाड़ी इलाकों में घूमने जाते हैं, कि यहाँ पर भी आए। यहाँ पर अन्य पहाड़ी स्थल की तरह आपको स्केटिंग नहीं मिलेगी, आपको खाने और पीने का सामान नहीं मिलेगा, आपको छोले भटूरे नहीं मिलेंगे, आपको आइसक्रीम नहीं मिलेंगी। लेकिन उन्होंने प्रार्थना की है, उनसे अनुरोध किया है कि युवाओं को यहाँ आना चाहिए। और जो यहाँ पर आर्द्रनाद यहाँ पर छाया हुआ है। आर्द्रनाद का मतलब क्या है? दुख, उदासी, निराशा। तो उनके अट्ठास से वो पिघले और यहाँ पर आना जाना हो, ऐसा उन्होंने, लेखक ने इस पाठ में उनको आमंत्रित भी किया है। वर्षा का अभाव, वहां वर्षा एक संयोग है, वर्षा होती ही नहीं है। हमारे यहाँ वर्षा ऋतु का वर्णन कालिदास जी ने किया है। कभी कभी होती है संयोग। वर्षा ऋतु का वर्णन हमारे यहाँ किसने किया है? कालिदास ने किया है। ऋतु संहार में वर्षा ऋतु का इतना सुंदर वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है। हमारे यहाँ वर्षा ऋतु में क्या होते हैं? हाथी चिंगारते हैं, जो वियोगिनियां स्त्रियां हैं वो रोती हैं, कलपती हैं, मिलना चाहती हैं। तो एक सुखद अनुभव होता है। रिमझिम बारिश होती है, मौसम सुहावना हो जाता है। लेकिन नदियां जल से बिल्कुल भर जाती हैं, उनका अलग ही एक रूप होता है। ये सब स्थिति में देखने को नहीं मिलता। वहां के लोग नहीं जानते कि वसंत ऋतु में क्या होता है। वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, इतना सुहावना मौसम हो जाता है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, वो इस आनंद से वंचित हैं। क्यों? ये इसलिए कहा है क्योंकि लेखक अंत में, मैं अभी बताने वाली हूँ, अंत में जो गया तो उस दिन बारिश हुई और वो उनका संयोग था, तो उन्होंने इसलिए उसका शीर्षक ये दिया है। ठीक है। वर्षा एक घटना के रूप में, जब लेखक काजा के एक बंगला में सो रहा था, तो रात को उसे ऐसा लगा कि कोई उसका दरवाजा खटखटा रहा है। तो जब उन्होंने दरवाजा खोला तो एकदम इतनी ठंडी हवा आई कि जैसे कांटे चुभ गए हों, एकदम ठिठुरन थी। उन्होंने जल्दी से पल्ला बंद कर दिया खिड़की का। और जब वो सुबह उठे, उन्होंने देखा कि बारिश हो रही है। जब सुबह उठे तो वहां के लोगों ने कहा कि तुम्हारी यात्रा शुभ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं होती, आज बारिश हुई है, इसलिए ये यात्रा तुम्हारी शुभ है। तुम भाग्यशाली हो कि तुमने यहाँ की बारिश को देखा है। इसलिए लेखक ने इस चैप्टर का अपनी यात्रा वृत्तांत है, ये तो उन्होंने अपनी पूरी यात्रा का वर्णन किया है इसमें, कि वो कैसे गए, वहां पर उन्होंने कैसे पहाड़ियां देखी, वहां पर कैसे नदियां देखी, कैसे बंजर स्थान देखे, कितनी ऊंची वहां की चोटियां थी, वो सबका वर्णन किया है। और वहां का जो भौगोलिक स्थिति बता दी। भौगोलिक स्थिति का मतलब है जो मैंने अभी बताया आपको, वहां के पहाड़, वहां की वातावरण कैसा था। सामाजिक स्थिति, वहां कैसे लोग रहते थे, वहां खान पान कैसा था, वो सामाजिक स्थिति हो गई वहां की। तो वो उस सब का वर्णन उन्होंने अपने इस पाठ में किया है। बाद में जब उनको पता लगा कि यहाँ बारिश से एक संयोग है, तो उनको भी अच्छा लगा। इस प्रकार उन्होंने अपनी इस यात्रा वृत्तांत का
यहीं पर अंत कर दिया। समझ में आ गया आपको? स्थिति एक स्थान का नाम है, मैंने बताया ना, वो क्या है? हिमाचल प्रदेश के लाहुल जिले की एक तहसील है स्थिति, और वहां पर आना जाना नहीं होता। वहां का कैसा वातावरण है, भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां की सामाजिक स्थिति क्या है, उन्होंने कैसे यात्रा की, उसका वर्णन उन्होंने अपने इस पाठ में किया है। इस पाठ में एक शब्द आया है यायावर, लेखक के लिए। यायावर का मतलब होता है घुमक्कर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। एक तो व्यक्ति होता है वैचारिक यायावर, एक होता है सांसारिक यायावर। वैचारिक यायावर का मतलब है कि साहित्य की रचना करना, साहित्य और काव्य को लिखना, उसको सनक लग जाना। और सांसारिक यायावर का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहना। तो जो कृष्णनाथ जी थे, उनका काम यही था कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, वहां की जानकारी लेते थे और फिर साहित्य रचना करते थे। अब आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ लीजिए। कुछ पूछना है बच्चों? पाठ समझ में आ गया?